हेलो दोस्तों, 9 फरवरी को इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। इस अनाउंसमेंट में उन्होंने बताया है कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही भारी मात्रा में लिथियम का भंडार पाया गया है और इसकी कुल क्षमता 5.9 मिलियन टन बताई जा रही है। Because India has just made a huge discovery, one which could bring India closer to achieve a huge degree of self-reliance. India's Ministry of Mines has discovered around 5.9 million tons of lithium reserve. भारत के हाथ एक बड़ा जैकपॉट लगा है। देश के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। 1997 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का रिजर्व हो सकता है, पर इस रिपोर्ट पर कभी कुछ फॉलो नहीं हुआ। 26 साल के बाद इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की। इंडिया के इतिहास में पहली बार लिथियम का डिपॉजिट पाया गया। जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम का भंडार पाया गया, जिसकी कुल क्षमता 5.9 मिलियन टन बताई जा रही है। कई लोग इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व करने वाला देश बन गया है। लिथियम को आज के टाइम में वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि लिथियम एक ऐसा मेटल है जिसकी अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, पर सप्लाई कम है। पिछले 2 सालों में लिथियम के प्राइस में 900% का इंक्रीजमेंट हुआ है। लिथियम एक लाइट मेटल है और ये ज़रूरी कंपोनेंट है उस बैटरी को बनाने के लिए जो कई डिवाइस में यूज होते हैं। लिथियम की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी भी है, जिसकी वैल्यू 2030 तक EVs की एनुअल मार्केट में $800 बिलियन तक की हो सकती है। इसका मतलब यह है कि इस डिपॉजिट से भारत और भारत की कंपनियां इससे अच्छा ग्रो करेगी। अभी एक देश ही EV बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करता है, वह देश है चाइना। चाइना की एक कंपनी है कैटल। कैटल पूरी दुनिया की 34% बैटरी बनाती है। टेस्ला भी अपनी बैटरी इस कंपनी से खरीदता है। लिथियम की डिस्कवरी के बाद क्या इंडिया EVs का सुपर पावर बन सकता है? आखिर लिथियम क्या है और बैटरी कैसे बनती है? ये हैं जॉन अगस्ट, स्वीडिश केमिस्ट। 1817 में इन्होंने इस लिथियम का खोज किया था। यह एलिमेंट हल्का होता है और रिएक्ट भी बहुत इजीली करता है। बैटरी की शुरुआत तब हुई जब इजराइल और गल्फ कंट्री के बीच जंग चल रहा था। दुनिया के सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अस्टेनी ने सोचा क्यों ना हम एक रिचार्जेबल बैटरी बनाएं, जिससे हमारा डिपेंडेंट ऑयल पर कम होगा। इस बैटरी को बनाने के लिए अस्टेनी ने लिथियम का यूज किया, कि लिथियम हल्का भी था और इलेक्ट्रोकेमिकल भी था। किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रोकेमिकल तब बोला जाता है जब वो अपने अंदर की रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन ये बैटरी शॉर्ट सर्किट कर गई। कुछ साल बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट और जापानीज केमिस्ट ने पहला प्रोटोटाइप बनाया लिथियम आयन बैटरी का। लिथियम आयन बैटरी के 4 कंपोनेंट होते हैं: कैथोड, एनोड, सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड होती है बैटरी की नेगेटिव साइड और कैथोड पॉजिटिव साइड। लिथियम आयन बैटरी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड तक जाती है, फिर उधर ही स्टोर हो जाती है। स्टोरेज बैटरी को एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये एनर्जी हम अपने फ़ोन, लैपटॉप या इलेक्ट्रिक कार में यूज करते हैं बैटरी के जरिए। इलेक्ट्रोलाइट एक स्पेशल लिक्विड होता है जो एनोड और कैथोड के बीच, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाता है। और जो सेपरेटर होता है वो एक पतली सी लेयर होती है जो एनोड और कैथोड को अलग अलग रखती है, क्योंकि अगर वो टच में आ गए तो बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो सकती है।
बैटरी बनाने के लिए लिथियम के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे एनोड को बनाने के लिए लिथियम को ग्रेफाइट में मिक्स किया जाता है और कैथोड को बनाने के लिए लिथियम को कोबाल्ट या निकेल में मिक्स किया जाता है। इसी बैटरी का यूज आपके फ़ोन या लैपटॉप में होता है, पर करीब 90% लिथियम बैटरी आपके फ़ोन या लैपटॉप में यूज नहीं होती है, बल्कि इसकी यूज आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल को EVs, जिसके लिए यह लड़ाई है।